मैं हूं शिवांगी तिवारी। आज हमारी स्क्रीन पर होंगे एक ऐसे डॉक्टर जिनके बारे में कोई नाम के वो मोहताज नहीं है और उनकी चर्चा छतरपुर शहर ही नहीं बल्कि अन्य जगह पर भी बहुत होती है। चूँकि बच्चों के मामले में आप स्पेशलिस्ट हैं और जो न्यूली पेरेंट्स हैं उनके वीडियो जो है लगातार बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने वाले हैं जिससे आपकी टेंशन, आधी टेंशन ख़त्म होने वाली है। पेरेंट्स को हमेशा ही टेंशन होती है अपने बच्चों को लेकर के, तो वो चाहे जब बच्चे पैदा होते हैं उनके हाथ पैर ठीक करने की बात हो या फिर उनके शैतानी के ज़रिए जो उनकी जर्नी रहती है बच्चों की उनको ठीक करने की बात हो। तो हम बात कर रहे हैं हमारे छतरपुर के ही बहुत अच्छे डॉक्टर मनोज चौधरी जी, और उनसे हम बात कर रहे हैं और आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वो किस तरीके से ये अपनी जो कला है, एक अलग ही कला है कि बिना सर्जरी के डॉक्टर्स की भूमिका के साथ साथ एक पेरेंट्स की भूमिका और एक मानवीयता दिखाते हुए बच्चों के गले से जो सिक्के होते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ उनकी गले में फंस जाते हैं वो आसानी से निकाल देते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और बहुत बहुत धन्यवाद है छतरपुर शहर के लिए कि आपने जो है इस तरीके से जो आप करते हैं अपनी कला के माध्यम से आधी छतरपुर की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारे यही है कि जो ये बच्चे के गले में सिक्का फंसने की बात होती है तो कितना स्पेस गले में होता है कि वो सिक्का चला जाता है और फिर वो निकालने में इतनी दिक्कत होती है, और आपकी जो पद्धति है निकालने की वो क्या है? जी, बच्चों के जो गले का स्पेस होता है वो आमतौर पर बच्चों की उम्र के ऊपर और बच्चे की ग्रोथ कैसी है, बच्चे की हाइट कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है। और सिक्के का जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर से अधिक होता है, और जो श्वास नली और जो ग्रास नली, आहार नली होती है वो आमतौर पे बच्चों में काफ़ी छोटी होती है। इस कारण से सिक्के या कोई अन्य वस्तु है वो बच्चे जब खा लेते हैं तो उनके गले में अथवा श्वास नली या आहार नली में फंसने की संभावना होती है। आमतौर पर किस पद्धति से, आप किस तरीके से, क्या एक लॉजिक होता है? और दूसरी चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगी उन पेरेंट्स को बताने के लिए कि जब उनको घर से हॉस्पिटल तक आना होता है तो अगर ऐसी कभी स्थिति हो जाती है तो उनको क्या करना चाहिए कि इस जर्नी में जब वो घर से हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं तो वो सुविधा रहे उस बच्चे के लिए और आपको भी सुविधा हो यहाँ हॉस्पिटल में चीज़ें करने के लिए? जी, सबसे पहले तो अगर पेरेंट्स को ये नसीहत है कि अगर बच्चा कोई ऐसी असामान्य चीज़ बच्चा मुंह में रख ले या खा ले तो बच्चे को ज़्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं, और बच्चे को तत्काल जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके आएं, और बच्चे को उस दौरान ऑब्ज़र्व करते रहें कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, या उसके गले में ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, या उल्टियाँ तो नहीं हो रही है। और एक चीज़ का ध्यान आवश्यक रूप से रखें कि बच्चे को उस समय तक कुछ खाने पीने को ना दें, क्योंकि कई बार खाने पीने की वस्तु बच्चे की श्वास नली में जा सकती है, या यह जो वस्तु बच्चे के गले में अटकी है वो आगे ट्रैवल कर सकती है और इंजरी भी कर सकती है उसके गले में। आमतौर पर हम देखते हैं कि बुंदेलखंड की बात करें या छतरपुर शहर के आम पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को जैसे ही अंदर गले में कुछ गया और वो पीठ ठोकना शुरू कर देते हैं कि शायद बाहर निकल जाए, शायद कुछ हो जाए, तो ये करना कहाँ तक उचित है? देखिए, पीठ ठोकने के लिए जो ये बेसिकली एक चिकित्सा पद्धति ही है, पर इसको एक एक्सपर्ट्स के सुपरविज़न में किया जाए तो ही वो कारगर साबित होती है। कई बार ये हानिकारक भी नहीं तो साबित हो सकती है, और मुझे लगता है कि हॉस्पिटल आके जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनके सुपरविज़न में ही इस पद्धति को किया जाए तो वो वस्तु बाहर निकल सकती है। अच्छा, निश्चित रूप से जब हम देखते हैं कि आपने जो है बहुत सारे छतरपुर के बच्चों के मुंह से सिक्के निकाले हैं, आसपास के क्षेत्र के भी, अभी तक कितनी संख्या हो चुकी है जिनका आप ट्रीटमेंट अपनी पद्धति के माध्यम से बिना सर्जरी के सिक्के निकाल चुके हैं अभी तक? जी, मैं यहाँ पे बुंदेलखंड अंचल के आसपास के ज़िलों के जो बच्चे आते हैं, मैं अपनी एक फॉलिज कैथेटर टेक्निक, जो एक पेशाब की नली होती है, उसके द्वारा वो सिक्के बिना किसी ऑपरेशन की सहायता से निकालता हूँ, और अभी तक लगभग 500 बच्चों के सिक्के इस जिला अस्पताल में सफलतापूर्वक निकाले जा चुके हैं। जिला अस्पताल में आपको कार्यरत या अपनी सेवाएं देते हुए कितने वर्ष हो गए हैं लगभग? जी, मैं 2020 से जिला अस्पताल छतरपुर में कार्यरत हूँ, और अभी जनरल सर्जन सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ।
जी, आपने सर्जिकल स्पेशलिस्ट की बात करी है, तो ये तो हम जो आपकी प्रसिद्धि है या ये कहें कि आप अपनी कला के माध्यम से, अपनी डॉक्टरी के माध्यम से जो आप काम करते हैं कि छतरपुर और बुंदेलखंड के आसपास के जो अंचल के बच्चे हैं, जो आमतौर पर सिक्के या ऐसी चीज़ें टीवी या फ़ोन देखने के माध्यम से वो निगल जाते हैं या खा जाते हैं, तो उनको बिना सर्जरी के आप निकालते हैं। लेकिन आमतौर पर जब डॉक्टर की जर्नी देखते हैं और खासकर चौधरी जी की डॉक्टर की जो जर्नी देखते हैं, वो हम देखते हैं कि अस्पताल में जो नवजात शिशु होते हैं, आमतौर पर 3 से 4 ऑपरेशन हर दूसरे और तीसरे दिन आप करते हैं उन बच्चों के, चाहे वो हाथ पैर सीधे करने को, हाथ सीधे करने को। तो क्यों ये समस्या आ रही है? क्या उन गर्भवती महिलाओं को करना चाहिए कि ये बच्चों के साथ समस्या ना हो? जी, अपने जो ग्रामीण अंचल की गर्भवती महिलाएं हैं, कई बार वो अछूती रह जाती हैं चिकित्सा सुविधाओं से। तो ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए समाज में और महिलाओं में कि वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के समय जो भी चिकित्सीय परामर्श हैं वो आवश्यक रूप से लें, और जो भी चिकित्सा अधिकारी उनको खाने पीने की सलाह से लेके आयरन, कैल्शियम, जो भी न्यूट्रिशियस डाइट्स के बारे में बोलते हैं वो भी पूरी तरह से लें। और अगर इस तरीके से अगर प्रॉपर डाइट फॉलो करती हैं, प्रॉपर चेकअप करवाती हैं, तो इस प्रकार की विकृतियां होने की संभावना कम से कम होती है। अभी मैं जब आपके इंटरव्यू करने के पहले जब मैं एक सर्च कर रही थी, तो चीज़ें सामने निकल कर के आई कि आपका इंदौर में सम्मान भी हुआ था। तब लगभग 4500 से ज़्यादा बच्चों की आप सर्जरी कर चुके थे। अब कितनी संख्या हो गई है? जी, वो जो अभी इस साल इंदौर में मेरा सम्मान हुआ था, वो एक नसबंदी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। जो महिलाएं नसबंदी करवाना चाहती हैं ग्रामीण अंचल की और छतरपुर रीजन की, उसमें मेरे लगभग 4500 महिलाओं की नसबंदी मेरे द्वारा सफलतापूर्वक की गई थी। और वो संख्या जो 4500 संख्या थी वो मध्य प्रदेश में मेरे द्वारा सर्वाधिक थी। उसी के उपलक्ष्य में मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निश्चित रूप से आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति भी हैं, जो उन बच्चों की समस्या, उन पेरेंट्स की समस्या को समझते हैं जब वो इतनी क्रिटिकल चीज़ों में आते हैं। और एक जगह मैं बात सुन रही थी छतरपुर में ही कि जब ऐसी समस्या होती है तो आप विदाउट एनी पे और विदाउट एनी फीस आप वो चीज़ें करते हैं। तो ये सोच कहाँ से आती है? और उन डॉक्टर्स को, जो अदर डॉक्टर्स हैं, जो इस समय पे कभी कभी हम देखने को मिलता है, छतरपुर जिला अस्पताल में भी चर्चे में आता है कि जब ऐसी परिस्थिति में लोग आते हैं तो उनका फ़ायदा उठाया जाता है, उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं और चीज़ें कुछ और ही होती हैं। जी, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है कि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अपनी सेवाएं दे सकें और आप किसी के काम आ सकें। और मुझे लगता है इसका समाज में व्यापक प्रचार होना चाहिए। और चूँकि मेरे आसपास के लोग भी बहुत सारी निःशुल्क चीज़ें करती हैं, समाज के बहुत सारे समाजसेवी हैं जिनके माध्यम से प्रेरणा मिलती है कि ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। तो उसी प्रक्रिया को मैं भी मतलब जनमानस में फैलाने के लिए मैं भी इसी प्रक्रिया का और इस समाज का हिस्सा हूँ। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज को दे सकूँ और समाज के किसी काम आ सकूँ। ये जो सिक्के खाने वाली बच्चों की समस्या है, ये आमतौर पर हम देखते हैं कि आजकल उपयोग हो रहा है ज़्यादा मोबाइल्स का, टीवी का, और वो देखते देखते कब क्या खा जाते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता है, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है। तो क्या एक सजेशन आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे और उन बच्चों के लिए? आजकल ये कॉमन चलन हो गया है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल दिखा के यूजुअली पेरेंट्स खाना खिलाते हैं। पर ये एक तरह से गलत ट्रेंड है जो चल रहा है। बच्चों को जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम होना चाहिए और स्पेशली खाना खाते समय उनको स्क्रीन टाइम उनका 0 होना चाहिए। तो बच्चों को कभी भी खाना खाते समय मोबाइल ना दिखाएं। और अगर बच्चा मोबाइल ले रखा है बच्चे ने, तो बच्चे के मुंह में कोई भी चीज़ ऐसी ना डालें, क्योंकि सिक्का ही नहीं कोई और भी अगर वस्तु है तो वो भी बच्चे के मुंह में फंस सकती है। तो हमारी स्क्रीन पर थे छतरपुर जिला अस्पताल में पदस्थ और एक लंबे समय से 2020 से अपनी सेवाएं देते हुए, अनवरत सेवाएं देते हुए, बहुत अच्छी सेवाएं देते हुए डॉक्टर मनोज चौधरी जी। और ऐसे ही बहुत सारे साक्षात्कार, निश्चित रूप से ये पूरा इंटरव्यू जब आपने देखा होगा तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें इसमें निकल के आने वाली हैं। उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अभी नए माँ पापा या पेरेंट्स बने हैं या बनने वाले हैं, तो उनके लिए बड़ी सुविधाजनक ये इंटरव्यू होने वाला है। जानकारी आपके लिए बहुत